आज की इस वीडियो में कक्षा 10 सेट नंबर 2 पेपर कोड है 822 BW। ये हमारा पार्ट 4 है। अभी तक पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जितना भी सेट हम हल करा रहे हैं उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में इसी सेट से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, क नंबर दिया है, दो समकेंद्री वृत्तों को त्रिज्याएं 7.5 सेमी और 4.5 सेमी है। बड़े वृत्त की उस जीवा का लंबाई ज्ञात कीजिए जो वृत्त को स्पर्श करती है। तो यहाँ पे जो है सकेंद्री का मतलब होता है एक केंद्र से दो वृत्त हो। तो एक केंद्र से दो वृत्त है, ये कि हमारा ये छोटा वाला है अंदर, ये बड़ा वाला है ये बाहर। ठीक है, तो उसमें जो बड़ा का मतलब 7.5 सेमी त्रिज्या वाला होगा। तो बड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक ये त्रिज्या हो गया 7.5 सेमी का, और 4.5 सेमी का है ये छोटा वाला, ये ले लेंगे, ये हमारा हो जाएगा। तो उसके बाद का है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो वृत्त को स्पर्श करती है। तो हमारी ये समझिए क्या है, हमारा जीवा है। तो और उसके बाद ये यहाँ पे क्या करता है, स्पर्श करता है ये वाला छोटे वाला वृत्त को। तो इस ए बी के माप बताना है हमको। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, जो ए बी लंब है किस पे, ओपी मान लीजिए, ओपी लंब किस पे है, ए बी पर। तो ओपी लंब है ए बी पर। सिद्ध क्या करना है, ए बी की लंबाई बताना है। और उपपत्ति में लिखेंगे त्रिभुज ले लेंगे ओ ए पी में, त्रिभुज तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ ए पी में। तो इसमें जो है ये हमारा ये कर्ण होगा, ये लंब होगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक है, जब हम AP का माप निकाल देंगे तो जितना AP होगा उतना ही हमारा क्या होगा, PB होगा। तो इसको AP और PB को जोड़ देंगे तो AB का मान निकल जाएगा। तो इसमें जो है लिखेंगे ये हमारा क्या है, लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। तो कैसे मालूम हो गया है, तो ये हमारा समझिए एक यहाँ पर क्या है, लंब है। ठीक, तो यहाँ पर किसका सूत्र का प्रयोग करेंगे, आधार का, पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो यहाँ पर आधार का वर्ग उतार देंगे, कर्ण कितना है, तो कर्ण 7.5 सेमी है, तो यहाँ पर 7.5 सेमी लिखेंगे। स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, माइनस लंब कितना है 4.5, तो यहाँ पे लिखेंगे 4.5, स्क्वायर है तो स्क्वायर। फिर आधार का वर्ग उतार देंगे, इसका वर्ग करेंगे। तो इसका जब वर्ग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 56.25 माइनस 4.5 का वर्ग करेंगे तो ये होगा 20.25। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आधार का वर्ग उतारते जाएंगे। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा बचेगा 36। ये 2 घात इस पर आएगा तो रूट में हो जाएगा। तो आधार बराबर हो जाएगा √36। तो आधार का जो मान होगा, आधार कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। ठीक, तो आधार 6 हो गया, यानी AP का मान कितना हो गया 6। AP बराबर हो जाएगा कितना, 6 सेमी। तो हम जानते हैं जितना AP है उतना ही BP है, PB है। तो ये 6 है तो ये भी क्या होगा 6। तो यानी AB का मान हो जाएगा AB 6 + 6। तो AB बराबर हो जाएगा 6 दूना 12 सेमी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। खंड आकृति दिया है QR/QS बराबर QT/PR और कोण 1 कोण 2 है, कोण 1 बराबर कोण 2 है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQS
समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, दिया क्या है क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर, ठीक है। और कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर है, कोण 1 कोण 2 के क्या है बराबर। और जो है क्यू क्या है क्यू आर बटा क्यू एस और क्यू टी बटा पी आर, ठीक है। कोण 1 कोण 2 के बराबर है। अब उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर में, ठीक है। तो अब इसमें जो है, अब इसके बाद लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। तो हम जानते हैं इसमें कोण 1 कोण 2 के बराबर है, कोण 1 बराबर कोण 2। तो यहाँ क्यों बराबर है तो दिया है। अगला जो है क्यू आर बटा क्यू एस, यहाँ पर लिखेंगे क्यू आर बटा क्यू एस बराबर है क्यू टी बटा पी क्यू टी बटा पी क्यू। अब उसके बाद हम जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो कोण क्यू है दोनों में है। तो उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे अतः में त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर में, किससे हुआ है साइड एंगल साइड से, ठीक है। गणमध्य AP 21, 18, 15 के कितने पद लिए जाए कि उनका योग -81 हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल में क्या दिया है, AP 21, 18, 15 डैश डैश डैश, ठीक है। ये A1 होगा, A2 होगा, A3 हो जाएगा डैश डैश डैश। तो इसमें जो है A का मान 21 होगा और D के सूत्र होता है A2 माइनस A1। तो D बराबर हो जाएगा A2 का मान कितना है 18 माइनस A1 का मान क्या है 21, ठीक है। तो D बराबर हो जाएगा 18 में से 21 को घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारा -3। अब उसके बाद यन का सूत्र लगाएंगे। यन बराबर सूत्र होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब इसमें जो है एन, तो एन का मान दिया हुआ है प्रश्न में -81, तो यहाँ -81 हो जाएगा बराबर n/2 उतार देंगे कोष्टक में 2 गुणे ए का मान कितना हो जाएगा 21, ए का मान 21 प्लस कोष्टक में यहाँ पे जो है n-1 उतार देंगे,
इंटू डी का मान कितना निकला है -3। या -81 उतार देंगे बराबर n/2 उतार देंगे कोष्टक में। यहाँ पे जो है 21 दूना कितना होगा 42, और उसके बाद प्लस उतार देंगे। यहाँ पे जो है माइनस प्लस माइनस 3 के गुणा n में करेंगे 3n, माइनस माइनस प्लस और 3 1 3। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 को गुणा 81 में करेंगे। अब 2 को गुणा 81 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा -162 बराबर उतार देंगे। फिर n है तो n उतार देंगे कोष्टक में। यहाँ पे 42 उतार देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -3n। ठीक है, उसके बाद +3 है तो यहाँ +3 उतार देंगे। फिर -162 उतार देंगे बराबर n कोष्टक में 42 से 3 कितना हो जाएगा 45, माइनस का उतार देंगे 3n। ठीक है, तो यहाँ पर -162 उतार देंगे बराबर n का गुणा 45 में करेंगे 45n, प्लस माइनस माइनस n का गुणा 3n में करेंगे तो 3n² हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है -162 की इधर भाषांतर करेंगे तो यहाँ 0 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको आगे लिखेंगे -3n² प्लस 45n प्लस का हो जाएगा 162। ठीक है, अब या हम इसको लिख सकते हैं -3n² प्लस 45n, उसका प्लस क्या है हमारा 162 बराबर 0। अब इसमें -1 से क्या कर देंगे गुणा, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 3n² प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -45n प्लस है तो -162 बराबर 0। अब यहाँ पे 3 से हम क्या करेंगे भाग, 3 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 से क्या भाग, तो यहाँ पे क्या बचेगा n² माइनस 3 से भाग देंगे 15 3 45 15n माइनस, फिर 3 से भाग देंगे तो 3 बचे 15, 1 बच्चा 12, 3 चौको 12 बराबर 0। अब यहाँ पे गुणा के लिए 54 चाहिए, जोड़े घटाले 15 चाहिए, जो संख्या क्या है तो n² उतार देंगे। 15 का जगह हम लिख सकते हैं -18 + 3, घटाएंगे तो -15 बचेगा। फिर n माइनस क्या है 54 बराबर 0 उतार देंगे। अब यहाँ पे n² उतार देंगे, -18 गुणा n में करेंगे -18n होगा, +3 के गुणा n में करेंगे +3n होगा, अब माइनस का होगा 54 बराबर 0। को जोड़ा लगाएंगे 2 का। अब इसमें कॉमन का होगा n, तो बचेगा n -18। अब इसमें से कॉमन का लेंगे प्लस में 3, बचेगा n प्लस माइनस माइनस 3 से भाग देंगे 18 में, 54 में तो 18 बार में कटेगा बराबर 0। n -18 2 है तो एगो लिखेंगे, फिर बीच वाला उतार देंगे n + 3 बराबर 0। यदि इसके बराबर 0 लेंगे तो n -18 बराबर का ले लेते हैं 0, तो n का मान कितना निकल के आएगा 18। यदि n + 3 बराबर का ले लेते हैं 0, तो n का मान का निकलेगा -3। ठीक है, घ नंबर सवाल है, द्विघात बहुपद x² + 10x + 21 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। तो यहाँ पर जो द्विघात समीकरण दिया है, पहले तो उसमें अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गुणनखंड करेंगे तो हमारा मान निकलेगा x² प्लस कितना दिया है 10x + 21। ठीक है, तो यहाँ पर
बराबर 0 ले लेंगे। गुणा के लिए पे एक ही चाहिए, जोड़ो घटाओ 10 चाहिए। वो संख्या क्या है, 7 और 3 है। तो यक्स स्क्वायर उतार देंगे तो यह 10 का जगह +7 + 3, यक्स उतार देंगे प्लस का उतार देंगे 21 बराबर 0। यक्स स्क्वायर उतार दीजिए, +7 के गुणा यक्स में करेंगे +7 यक्स, +3 के गुणा यक्स में करेंगे +3 यक्स, और प्लस का उतार देंगे 21 बराबर 0। को जोड़ा लगाएंगे 2 2 का, इसमें से कॉमन का होगा यक्स, तो यक्स 2 निकल जाएगा, तो एगो प्लस 7 यक्स निकल गया, क्या बचेगा यहाँ पर 7। अब इसमें से प्लस का कॉमन लेंगे 3, बचेगा यक्स प्लस 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 हो जाएगा 3 7 21 बराबर 0। तो यहाँ पे यक्स +7 को है 2 गो, तो ये उतारेंगे, फिर बीच वाला उतार देंगे, यक्स +3 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, एक बार इसके बराबर 0। तो यहाँ पे यक्स +7 बराबर हम ले लेते हैं 0। तो यक्स का मान का निकल के आएगा -7। एक बार यदि यक्स +3 बराबर का ले लेते हैं 0, तो यक्स का मान का निकल के आएगा -3। ठीक है, तो हमारा जो शून्यक निकला है, शून्यक -7 -3। ठीक है, ये अल्फा का मान हो जाएगा, ये बीटा का मान होगा। अब यहाँ पे जो है शून्यांकों के योगफल का सूत्र होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान क्या है -7, और बीटा का मान क्या है -3, तो यहाँ -3 बराबर यहाँ पे जो है माइनस उतार देंगे b के मान। तो यहाँ पे a का मान कुछ नहीं है, तो 1 है, b का मान 10 है, तो b के जगह क्या होगा 10/a का मान क्या हो जाएगा 1। तो ये जोड़ेंगे, -7 -3 जोड़ेंगे तो माइनस का होगा 10 बराबर यहाँ पे होगा -10। इसका बटा कुछ नहीं है, तो एक लिख सकते हैं कि नहीं, दोनों बराबर आ गया। ठीक है, अब अगला हम लिखा अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है c/a। बताइए अल्फा का मान क्या है, तो अल्फा का मान अभी बताए हैं -7 गुणे बीटा का मान क्या है -3 बराबर सी का मान क्या है, सी का मान ABC के मान 21 है, नीचे ए का मान क्या है 1 है, माइनस माइनस प्लस 7 त्रिकी 21 बराबर 21 बचेगा। यहाँ पर बटा 1 है तो बटा 1 लिखिए चाहे मत लिखिए। ठीक है, दोनों तरफ का मान का आ गया हमारा बराबर आ गया। तो सत्यता की जांच हो गया। ठीक है, अगला है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित सारणी में दिखाई गई है, श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो यह हमारा समझ मजदूरी है, दैनिक मजदूरी, यह श्रमिकों की संख्या है, यानी वर्ग अंतराल है, बारंबारता है। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालेंगे मध्यमान। क्या निकालेंगे, मध्यमान। यहाँ पे लिखेंगे मध्यमान। तो मध्यमान माने बीचों बीच का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 500 और आप 520 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1020 होगा। 1020 के कितना आधा होगा, 510 होगा। मध्यमान को यक्स से दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ बारंबारता समझिए, इसको यफ से दिखाएंगे। और यहाँ पर 520 और 540 तो 1060 होगा, तो 1060 के आधा 530 होगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे कितना होगा, 550 हो जाएगा। फिर उसी तरह यहाँ पर होगा 570 हो जाएगा। उसी तरह 500 कितना हो जाएगा, 90। जोड़ के क्या करेंगे, इधर आधा कर देंगे। अब इसके बाद लिखेंगे यक्स गुणे यफ, यक्स गुणे यफ। तो गुणा करेंगे, और देखिए गुणा कैसे करेंगे। तो यक्स वाला मान ये है और यफ वाला मान कौन है, ये है।
तो यक्स गुणे एफ, तो यानी इसका गुणा इसमें करेंगे तो 510 को गुणा 12 में करेंगे तो 6120 होगा। फिर 530 को गुणा 14 में करेंगे 7420 होगा। फिर 550 का गुणा किस में करेंगे 8 में तो 4400 होगा। 570 का गुणा किस में करेंगे 6 में तो हो जाएगा 3420। फिर उसी तरह यहाँ पे 590 गुणा 10 में करेंगे तो हो जाएगा 6000। यहाँ पर 5900 होगा। 590 5900 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो इसको कहेंगे सिग्मा एफ कहेंगे, इसको कहते हैं सिग्मा एफ एक्स। टोटल जोड़ेंगे तो जितना आएगा उसको लिखेंगे। ये जोड़े हैं तो कितना आया, यहाँ 50 आया है। तो समांतर माध्य का सूत्र होता है माध्य सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना निकला है कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर जितना जोड़ने पर आएगा उतना यहाँ पर लिख देंगे ऊपर, और सिग्मा एफ का मान कितना आएगा 50 भाग देंगे तो जितना आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब दिया निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है। बारंबारता को अब से दिखाते हैं। तो उसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे संचयी बारंबारता। तो बारंबार तो ये 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 4। फिर अब इसको ऐसे जोड़ेंगे 5 4 कितना होगा 9। फिर 13 और 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा 22। फिर 22 और 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 22 20 42 होगा। अब 42 और 14 तो 4 2 6 और 4 1 5 56 होगा। और 56 8 जोड़ेंगे तो 64 होगा। और 64 और 4 जोड़ेंगे 68 होगा। अब यहाँ पे हम ये बीच वाला को 1 2 3 4 5 6 7 है तो बीच वाला ले लेंगे। 3 ऊपर छोड़ देंगे 3 नीचे। ठीक है, हमको लिखाना है माध्यक। तो यहाँ पे लिखेंगे माध्यक। माध्यक बराबर सूत्र होता है यल प्लस कोष्टक में n/2 माइनस CF गुणे H। तो यहाँ पे जो है यल का मान, यल का मतलब ये 125 हो जाएगा प्लस n के मान कितना है हमारा ये टोटल जोड़ेंगे तो 68 होगा 68। तो इसका आधा करेंगे तो n का मान हो जाएगा। तो n/2 बराबर 68/2 भाग देंगे तो कितना आएगा 34। ठीक है, तो n का जगह ही कितना हो जाएगा 34 माइनस CF का मान। तो CF का मान कितना है हमारा, CF का मान ये है 22। तो यहाँ CF की जगह ही क्या होगा 22। ठीक है, यहाँ बटा क्या होता है F होता है ना, तो बटा यहाँ पे F के मान। तो F का मान क्या है हमारा 20 है। ये हमारा F का मान हो जाएगा 20 गुणे H का मान कितना है तो 20 का है। 20 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ 20 हो जाएगा।
तो यहाँ पर ये 20 से 20 कट जाएगा, तो यहाँ पे 125 प्लस 34 में से 22 को घटा देंगे, 4 में से 2 जा 2 और 3 में से 2 जा 1, 12। अब 125 और 12 जोड़ेंगे तो 137 होगा। माध्यक निकल गया। अब बहुलक निकालना है, तो बहुलक के लिए हम सूत्र बता दे रहे हैं, इसको हल करके आप बता दीजिएगा मान कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यल का मान कितना है, यल का मान 125 है। ठीक है, यच का मान कितना है, 20 है, क्योंकि 20-20 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो 20 हो जाएगा। और जो सी एफ का मान कितना है हमारा, 22 है। और उसके बाद से यहाँ पे F1, ये F1 है, ये F2 हो जाएगा और ये F0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे F1 का मान, F1 का मान 20 और F2 का मान कितना हो जाएगा, 14 और F0 का मान कितना हो जाएगा, 13। ठीक, अब इसके बाद से हम सूत्र जानते हैं। बहुलक का सूत्र होता है यल प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक बंद गुणे एच। अब इसी में मान रखिएगा, तो यल का मान कितना है, 125 प्लस कोष्टक में F1 का मान कितना है, 20 है, तो 20 माइनस F0 का मान कितना है, 13 है, तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। कोष्टक में 2 गुणे F1 की जगह 20 माइनस F0 की जगह क्या होगा, 13 माइनस 14, कोष्टक बंद गुणे कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, तो यहाँ पे 125 प्लस, अब इसमें से इसको घटाएंगे 7 होगा, नीचे हमारा क्या होगा, 20 दूना 40, यह जोटेगा तो माइनस 27 होगा और गुणे कितना हो जाएगा, 20। अब यहाँ पे लिखेंगे 125 प्लस 7 बटा 40 में 27 को घटाएंगे 13 होगा और गुणे कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम 20 से गुणा करेंगे 7 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 125 प्लस 7 दूना 14, 140 बटा 13। ठीक, अब भाग देंगे हम तो इसका लॉसेज यदि हम इसको हल करेंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, नहीं तो इसमें इसको भाग देंगे हमारा, तो जो आएगा वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाग देने पे इसको जोड़िएगा, जो आएगा वही क्या होगा, आंसर। तो इसको हल करके कमेंट में बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल पर पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।